आज से क्लास 12th का भी एनसीईआरटी मैथ बुक को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर 2 जो कि है क्या, चैप्टर 2 क्या है, देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। सबसे पहले इसी को करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करते चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे 2.1 शुरू करते हैं आज, ठीक है। ये आपका कक्षा 12 का गणित का भाग 1 है नहीं। तो चलिए पहले सबसे पहले आज चैप्टर 2 को ही करते हैं। आप लोग भी बुक रखिएगा सामने में, ठीक है ना। पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है साइन इनवर्स, है ना, -1/2, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन तो यहाँ लिख लिए हैं। सबसे पहले आप लोग समझाते हैं इनवर्स मतलब प्रतिलोम होता क्या है। जैसे मान लीजिए साइन का प्रतिलोम कहें आपको लिखने, प्रतिलोम तो कैसे लिखिएगा, देखिए 1/sin लिखिएगा, 1/sin लिखिएगा। साइन का प्रतिलोम तो यही होगा, है ना। लेकिन ऐसे ना लिख के हम इसको कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स ऐसे लिखते हैं। ऐसे इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स को कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। अब देखिए जहाँ तक रहा सूत्र का बात, फॉर्मूला का बात रहा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे हम साथ साथ इस सारा फार्मूला को भी लिखवाते जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई अलग से फार्मूला नहीं है ना। सब जैसे क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वहाँ पे आपको फार्मूला बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। और देखिए पहला ही प्रश्न में आप लोग समझिएगा, ये जो दिया हुआ है, जैसे देखिए समझिएगा साइन इनवर्स, है ना, -x बराबर होता है, ये फॉर्मूला है ना। साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स, है ना, x। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इसी तरह आप लोगों को बता दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए समझिए, समझने के लिए आप समझ लीजिए, जैसे साइन इनवर्स x का मान क्या हो गया यहाँ पे, ये x का मान है, ये x है, ये क्या है, x है, माइनस में है तो माइनस में x है कि नहीं। तो चलिए अब इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा साइन इनवर्स -1/2 आपको दे रखा है ना। तो आप देखिए इसको हम देखिए साइन इनवर्स -x को हम किस रूप में लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स x के रूप में। x हमारा क्या हो गया यहाँ पर, 1/2 हो गया। x क्या हो गया, 1/2 हो गया। समझ में आ रहा बात। तो देखिए इसी को लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिएगा, माइनस साइन इनवर्स, अच्छा साइन में देखना है कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, ये साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझिएगा साइन इनवर्स मतलब इस रूप में है ये, है ना, इनटू साइन 30 डिग्री है कि नहीं। तो साइन से साइन तो चला जाएगा, लेकिन कटाना नहीं होता है यहाँ पर आप कटाइएगा नहीं। अभी बात समझिए, और माइनस साइन इनवर्स, अच्छा साइन 30 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 180 डिग्री पाई का मान होता है, तो हमको 30 डिग्री निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, 180/6 लिख सकते हैं, छोतिया 18 30 डिग्री, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं π6 लिख सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन π6, साइन इंटू π6, ठीक है। 30 डिग्री को इस तरह लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल हो गया, है ना, बचा क्या, माइनस का क्या बचा, π/6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए
प्रश्न प्रश्न ये था प्रश्न ये था। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए, दो दशमलव एक -π/6 है ना। तो देखिए -π/6, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? उसी प्रकार देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। 2 नंबर में क्या दिया है? cos इनवर्स √3/2 लिखेंगे। 2 नंबर cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसको भी अच्छा से समझिएगा। देखिए, माइनस तो लगा हुआ नहीं है, माइनस नहीं ना लगा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे cos इनवर्स √3/2। तो कितना के मान के बराबर होता है? cos में √3/2 कितना का मान का बराबर होता है? 30 डिग्री के मान के बराबर होता है ना। फिर इसको भी लिखेंगे cos इनवर्स, अच्छा बताइए 30 डिग्री क्या लिखेंगे? π/6 के लिए लिखेंगे। तो cos ब्रैकेट से बाहर निकल के π/6 के रूप में लिख देंगे, है ना। cos से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? π/6। इसका ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देख, इसका भी आंसर मिला दें, मिला देते हैं इसका भी आंसर। देखिए π/6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है ना। 3 नंबर कॉसेक इनवर्स 2 है कि नहीं। अब देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है। अब बताइए कि कॉसेक में 2 किसका मान होता है? कॉसेक में जो है 2 किसका मान होता है? सबसे पहले ये देखिए, तो पहले लिखेंगे इसको कॉसेक इनवर्स, कॉसेक 2 किसका मान होता है? कॉसेक इसका भी 30 डिग्री होता है शायद, 30 डिग्री, ठीक है ना। देखिए अब इसको भी लिखेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30 डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग? π/6, है ना। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है? π/6। इसका भी आंसर कितना आया? π/6, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। जिस क्वेश्चन में जहाँ भी फार्मूला लगेगा हम आपको बता देंगे कि यहाँ पर हमने ये इस फार्मूला का यूज किया है, ठीक है ना। π/6 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर में tan इनवर्स, है ना, -√3। देखिए x के आगे क्या लग गया? -√3 लग गया। तो अभी आप लोगों को बताए थे कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x, होता है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए ये x बराबर क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? यहाँ x क्या है? √3 है, माइनस नहीं, सिर्फ √3 है ना। चूँकि माइनस तो बाहर निकाल दिए, तो इसी को लिख सकते हैं ना, जैसे tan इनवर्स, है ना, -√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? देखिएगा बराबर क्या लिख सकते हैं? -tan इनवर्स, है ना, x का क्या मान है? √3, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिएगा, -tan इनवर्स √3 हो गया, ये यहाँ आ गया। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया। अब समझिएगा बात को कि -tan इनवर्स, ठीक है। अब अच्छा, tan में √3 किसके मान होता है? किसका मान होता है? तो tan कितना डिग्री का? √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स, है ना, tan 60 को क्या, 60 को कैसे लिखेंगे? 100, पाई का मान 180 है तो पाई में बदलना है ना। तो 60 का मान कैसे लिखेंगे? देखिए 180/30, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे π/3, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, -tan इनवर्स, है ना, tan π/3, ठीक है। tan इनवर्स 10 कैंसिल, बचा क्या? -π/3,
3। उम्मीद है समझ में आ रहा है। सभी को पाई के रूप में लिखना है, सभी को पाई के रूप में बदल देंगे हम लोग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 है ना, 5 नंबर क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। तो आप लोग को पता है कि कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सब फार्मूला याद रखिएगा, ये सब फार्मूला है, कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x बराबर होता है। सारा फार्मूला आप लोगों को बगल में लिख रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ लिखे हैं देखिए, सारा फार्मूला। इसमें जब पूछे आप लोगों से साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब पूछे कि टेन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो क्या होता है -10 इनवर्स x, ठीक है। उसी प्रकार जब कॉस में मान चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स -x बराबर हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पाई के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, कॉस इनवर्स, ये फार्मूला याद रखिएगा, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, फार्मूला याद रखिएगा सिर्फ। चलिए कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ x क्या है, x क्या है 1/2 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। को बराबर कैसे लिखेंगे हम, पाई माइनस, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बराबर समझिएगा, पाई माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा 1/2 किस में होता है, कॉस में किसका मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है, 60 डिग्री, ठीक है। या इसी को लिखेंगे देखिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 60 डिग्री कैसे लिखेंगे, पाई के रूप में, पाई/3 के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे ना, इस टाइप से देखिए यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स, है ना, क्या लिखेंगे, कॉस पाई/3, 60 डिग्री को कैसे लिखे, पाई/3 के रूप में, ठीक है। अब समझिएगा बात को, कॉस इनवर्स और कॉस तो कैंसिल हो गया है कि नहीं, देखिए कॉस इनवर्स ऐसे लिखेंगे और गुना कॉस, है ना, तो कैंसिल ना हो जाता है, तो बचा क्या, पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3। चलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, बचा क्या 2 पाई/3, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका भी आंसर मिलान कर देते हैं। देखिए 2 पाई/3 दिख रहा है, 2 पाई/3 दिखा ना। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर में क्या है, टेन इनवर्स -1 है, टेन इनवर्स -1 है ना। चलिए 6 नंबर टेन इनवर्स -1, इसका तो आप लोग जानते हैं, टेन इनवर्स है ना -x बराबर क्या होता है, -10 इनवर्स x, यही ना होता है, यही ना होता है। चलिए अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं इसको तब इस इतना के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये -10 इनवर्स x का मान कितना है, 1 है कि नहीं, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा हटा के, 1 हो गया। अब देखिए फिर इसी को क्या लिखेंगे, -10 इनवर्स, 10 में 1 किसका मान होता है, 10 किसका मान होता है, 10 45 का मान होता है कि नहीं, 10 45 का मान होता है, बराबर -10 इनवर्स, अच्छा ये 10, अब इसको पाई में बदलिए, 45 को पाई में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 पाई का मान होता है, 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री हो जाता है ना 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई, 10 का मान कितना पाई, अब बटे 4, पाई/4, 10 इनवर्स और 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस का पाई/4, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं। आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बताने में, बोलने में एक्चुअली,
माइनस पाई बाई 4, है ना, माइनस पाई बाई 4। देखिए 6 नंबर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर। आज हम लोग 10 तक ही करेंगे, आज पहला क्लास है, 10 तक ही करेंगे। क्या है, सेक इन्वर्स 2/√3, सेक इन्वर्स 2/√3। चलिए नया पेज लेते हैं। क्या है 7 नंबर में, सेक इन्वर्स 2/√3, यही है प्रश्न। चलिए इसको ही बदलते हैं। तो देखिए माइनस तो लगानी है, माइनस नहीं लगाया तो कोई दिक्कत, और बढ़िया है। तो सेक इन्वर्स, अब देखिए सेक में ही 2/√3 किसका मान होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। इसी को लिखेंगे सेक इन्वर्स, सेक, अच्छा 30 को कैसे लिखेंगे, पाई के रूप में, पाई बाई 6, छोटिया था, हाँ पाई बाई 6 के रूप में लिखेंगे, है ना। सेक से सेक कैंसिल, बचा क्या, पाई बाई 6, यही आपका हो गया आंसर। 7 नंबर का आंसर यही हो गया। 4 नंबर का आंसर मिला लिए थे ना हम लोग, कितना था, माइनस पाई बाई 4, ठीक। 7 नंबर का क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है, कॉट इन्वर्स √3, कॉट इन्वर्स √3, माइनस नहीं लगा हुआ है, टेंशन नहीं है, लिखेंगे कॉट इन्वर्स, कॉट। अब बताइए कॉट में √3 का मान कितना होता है, कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है। √3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो इसको लिखेंगे सीधा कॉट इन्वर्स, है ना, कॉट 30 को क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई बाई 6 के रूप में, है ना। कॉट इन्वर्स से कॉट कैंसिल, बचा क्या, पाई बाई 6, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, आज 10 तक ही करेंगे हम लोग। 9 नंबर क्या दिया हुआ है, कॉस इन्वर्स -1/√2। तो अभी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि इसका फॉर्मूला लिखवाए हैं, जब कॉस इन्वर्स -x रहे, क्या रहे, कॉस इन्वर्स -x रहे तो क्या हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है ये, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x के बराबर हो जाता है, ये ना हो जाता है। चलिए इसी फॉर्मूला को तोड़ देंगे। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, और x का मान क्या हो गया, 1/√2। चलिए पाई माइनस कॉस इन्वर्स, ठीक है, कॉस इन्वर्स हो गया। अच्छा 1/√2 किसके बराबर होता है, कितना मान होता है, कितना डिग्री का, कॉस में 1/√2 शायद ये होता है 45 डिग्री का। कितने का डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इन्वर्स, है ना। अच्छा कॉस 45 को कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 लिखेंगे, ये ना लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 के रूप में लिखेंगे। तो कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल, बचा क्या, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई बटे 4 बराबर 3 पाई बटे 4, ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए 9 नंबर का भी आंसर देख लेते हैं। 9 नंबर 3 पाई बाई 4, 10 का माइनस पाई बाई 4 है, ठीक है ना, 3 पाई बाई 4, अपना भी आया है 3 पाई बाई 4, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, कॉसेक इन्वर्स -√2, कॉसेक इन्वर्स -√2। चलिए सिर्फ किस में बदला, कॉस में बदल रहा है ना, कॉस जब भी आएगा, कॉस इन्वर्स -x जब भी आएगा तो ऐसे लिखेंगे, बाकी सब में वही रहेगा। चलिए यहाँ क्या है, -√2 है ना, तो क्या होता है, देखिए फॉर्मूला है ये सब, है ना, जितना भी ब्रैकेट में ये बता रहे हैं ये सब क्या है, फॉर्मूला है, कॉसेक इन्वर्स -x, है ना, कॉसेक इन्वर्स -x बराबर होता है, क्या होता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स x, ठीक है। चलिए इसी को हम लिख सकते हैं, तब डायरेक्ट इस रूप में लिखते हैं, माइनस कॉसेक इन्वर्स x का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा,
फिर लिखेंगे माइनस कॉसेक इन्वर्स रूट टू। कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, कॉसेक में, सॉरी कॉसेक में कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। कितना, 45 डिग्री का। तो लिखेंगे माइनस कॉसेक इन्वर्स, है ना, इसको लिखेंगे कॉसेक 45 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, ठीक है ना। कॉसेक इन्वर्स और कॉसेक ख़त्म, माइनस पाई बाई 4, यही था आंसर। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। कल हम लोग अगले क्लास में 11 से टोटल कर लेंगे, इसको 11 से लेकर 14 तक कर लेंगे, ठीक है।